हेलो फ्यूचर ऑफ इंडिया मेरे प्यारे प्यारे बच्चों का एडवांस स्टडी नेटवर्क के आपके अपने यूट्यूब चैनल में वेलकम स्वागत। मेरे प्यारे बच्चों, सॉल्यूशन चैप्टर का जो लेक्चर चल रहा है उसी में आज हम लोग कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज और कुछ अदर टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी मेरे प्यारे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऐसा आज तक कभी हुआ ही नहीं JEE और नीट एग्जाम में जब इस टॉपिक से क्वेश्चन ना आया हो। तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी के अंदर फिर बहुत सारी डिटेल्ड प्रॉपर्टीज भी डिस्कस होंगी। तो चलिए सबसे पहले तो हम लोग बिना टाइम वेस्ट करे अपने प्यारे प्यारे बच्चों को पढ़ाता हूं आज मैं कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। सबसे पहले आता है बात कि व्हाट इज द कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज होती क्या है बच्चों? तो आपको याद रखना है, क्या याद रखना है सर? आपको याद रखना है दोज फिजिकल प्रॉपर्टीज which are depends on number of particles. Those physical properties which are depends on number of particles in a given solution is called colligative property. आपको याद रखना है बेटा, क्या याद रखना है? आपको याद रखना है those physical properties which are depends on number of particles in a given solution तो मैंने बताया कि दोज फिजिकल प्रॉपर्टीज विच आर डिपेंड्स ऑन कहो या अपॉन कहो, विच आर डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन अ गिवन सॉल्यूशन। नंबर ऑफ पार्टिकल के साथ साथ आप यहां और करके मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट ये भी वर्ड यहां पर यूज कर सकते हैं, दोनों वर्ड आप यूज कर सकते हैं, दोनों ही बेटा बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड। तो मैंने बोला दोज फिजिकल प्रॉपर्टीज विच आर डिपेंड्स अपॉन number of particles or mole fraction of solute in a given volume of solution is called colligative properties। क्या आप जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों? क्या सर? बेटा कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज जो है वो कौन कौन सी होती हैं? पहली बात, पहली कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है बेटा रिलेटिव lowering in वेपर प्रेशर। सेकंड होता है बेटा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड है बेटा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। लास्ट है बेटा लोअरिंग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और नेक्स्ट हो जाएगा बेटा ऑस्मोटिक
प्रेशर। तो आपने देखा ना, क्या देखा? आपने देखा कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है मेरे प्यारे बच्चों वो 4 है। पहली है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, सेकंड है बच्चों एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड है बेटा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एंड नेक्स्ट है बच्चों ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या आप जानते हैं बेटा जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं वो किस किस पर डिपेंड करती हैं? तो आओ एक बात समझ लें। सर अभी अभी तो आपने बताया कि ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करती, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, बिल्कुल सही। लेकिन इसके अलावा कुछ और वर्ड्स हैं जिन पर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करती है। तो एक बार लाइन से सारे टर्म देख लेते हैं। तो याद रखना है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, पहली बात। फिर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो सकता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, फिर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो सकता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, फिर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो सकता है नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ आयंस। ये किसके लिए होता है? ये होता है इलेक्ट्रोलाइट के लिए, ध्यान रखना। और लास्ट हो सकता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो याद रखना है बेटा नंबर ऑफ पार्टिकल एक्चुअली कॉमन टाइप, पार्टिकल में तो सभी आ सकते हैं ना, मॉलिक्यूल भी आ सकते हैं, आयंस भी आ सकते हैं, समझे ना। तो हमने इसीलिए यहाँ एक जनरल वर्ड यूज किया और मोल फ्रैक्शन यूज किया क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है। लेकिन अगर हम पूरा देखें इसको सभी पॉइंट्स पर तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? नंबर ऑफ पार्टिकल्स के। पार्टिकल की जगह आप इसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बोल सकते हो क्योंकि पार्टिकल में मॉलिक्यूल हो सकता है, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो सकता है। मेरे प्यारे बच्चों नंबर ऑफ आयंस, सर ये आयंस कहां से आ गए? अरे बेटा अगर आपने सॉल्यूट इलेक्ट्रोलाइट यूज किया तो इलेक्ट्रोलाइट को जब आप वाटर में डिसॉल्व करते हो तो वो आयोनाइज हो जाता ना, इसीलिए याद रखना कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ आयंस पर भी डिपेंड करती है। और नेक्स्ट है बेटा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो किस पर डिपेंड कर रही है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पर भी डिपेंड करती है। कोई प्रॉब्लम? तो ये था मेरे प्यारे बच्चों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैं आपको एक दो बातें और बताना चाहता हूं। सर ये क्या बातें बताना चाहते हो? तो सुन बेटा जो नॉन वॉलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट जो सॉल्यूट होते हैं, नॉन वॉलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट, उनके इक्यूमोलर सॉल्यूशंस की, उनके इक्यूमोलर वर्ड याद रखना, इक्यूमोलर जो सॉल्यूशंस होंगे, तो नॉन वॉलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट्स के जो इक्यूमोलर सॉल्यूशंस होंगे, याद रखना उनकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमेशा सेम है। ओके, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मैंने क्या बताया कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ इक्यूमोलर solution of non volatile and non volatile non electrolyte solute always similar। तो वो क्या कह रहे हैं
जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट के जो इक्विमोलर सॉल्यूशंस होंगे ना, उनकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑलवेज सिमिलर होगी, हमेशा एक सी होगी। दूसरी बात क्या बता रहे हैं ये भी सुन लो जरा। ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं ये डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए, ये सारी प्रॉपर्टी किसके लिए है स्पेशली, ये है बेटा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज किसके लिए होती हैं, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो याद रखना है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी स्पेशली किसके लिए है, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, ये डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए है। तो ये बच्चों मैंने आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में बताया, मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है ना। अब मैं इसके आगे बढ़ने जा रहा हूं और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बाद अब मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक यहाँ बची छोटी छोटी जगह में पढ़ाता हूं, और मैं अब आपको बताने जा रहा हूं वेपर प्रेशर क्या होता है। वेपर प्रेशर क्या होता है। वेपर प्रेशर सुनना, किसी मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर पर, यहाँ टेम्परेचर का कांस्टेंट होना जरूरी है। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर वेपर द्वारा लिक्विड की सरफेस पर एक्सर्टेड प्रेशर को हम बोलते हैं वेपर प्रेशर। क्या बोला सर, फिर से बताओ। अरे भाई मैंने बोला कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर वेपर्स द्वारा लिक्विड की सरफेस पर जो एक्सर्टेड प्रेशर होता है, जो प्रेशर लगाया जाता है, दैट इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। और वेपर प्रेशर में भूलना मत कि जो लिक्विड होता है, वेपर जो होता है, उनके बीच में इक्विलिब्रियम प्रेजेंट होता है। वेपर प्रेशर में लिक्विड और वेपर्स के बीच में क्या सेटअप होता है, इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। तो अगर कोई पूछेगा आपसे व्हाट इज द वेपर प्रेशर, तो आप बता सकते ना, हम लोग क्या बोलेंगे, at constant pressure the exerted pressure on the surface of liquid, the exerted pressure on the surface of liquid, समझ में आ रही ना, is called vapor pressure। आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, अब ये वीडियो बताया कि जो वेपर प्रेशर होता है बच्चों, ये आपको याद रखना है कि जो वेपर प्रेशर होता है बेटा, इसमें लिक्विड और जो दूसरा है वेपर, इनके बीच में इक्विलिब्रियम प्रेजेंट होना चाहिए। तो आओ वेपर प्रेशर की चलो डेफिनेशन लिख लेते हैं, व्हाट इज द वेपर प्रेशर। तो हम लोग लिखेंगे यहां पर इसकी डेफिनेशन, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, at constant temperature the pressure exerted by the vapor, यहाँ exerted by the vapor exerted by the vapor of a liquid on its surface, ठीक है ना, on its surface। आगे लिखते हैं when liquid and its vapor are in इक्विलिब्रियम, तो आपने देखा वेपर प्रेशर की कितनी इजी सिंपल डेफिनेशन आपके सामने है। अ कांस्टेंट टेम्परेचर द वेपर exerted by the at constant temperature the pressure exerted by the vapor of a liquid on its surface when
liquid and its vapor are in equilibrium, it is called vapor pressure. आया ना समझ में? इजी है ना एकदम? ओके। अब हम आगे बढ़ेंगे बेटा। क्या बेटा? वेपर प्रेशर जो होता है इसे इफेक्टेड करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? याद रखना मेन 3 फैक्टर है इसके। फर्स्ट फैक्टर कौन सा है? तो आपको याद रखना है वेपर प्रेशर को इफेक्टेड करने वाला फर्स्ट फैक्टर है नेचर ऑफ लिक्विड। नेचर ऑफ लिक्विड। सेकंड हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, सेकंड जो इफेक्टेड करता है वो है टेम्परेचर। और थर्ड जो होता है बेटा वो हम लोग ले रहे हैं यहां पर कौन सा? प्योरिटी ऑफ लिक्विड। प्योरिटी ऑफ, ये है मेरे प्यारे बच्चों 3 फैक्टर। क्या आप जानते हैं नेचर ऑफ लिक्विड में बच्चों, अगर लिक्विड पार्टिकल के बीच में वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता तो वेपर प्रेशर हाई होता। समझ में आ रहा है ना? अगर लिक्विड्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है अगर वो वीक है तो क्या होगा? अरे तो क्या होना है? वेपर प्रेशर हाई होगा। मतलब हम लोग लिख सकते हैं वीक इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज का सिंबल बना दिया। इंक्रीज या डिक्रीज कर दें क्या? नहीं, रहने दो, इंक्रीज डिक्रीज। अगर हमारे पास वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो आपको याद रखना है कि वेपर प्रेशर इंक्रीज। अगर हमारे पास वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी जो लिक्विड मॉलिक्यूल है उनके बीच में वेपर प्रेशर अगर कैसा है बच्चों? अगर वो वीक है तो वेपर प्रेशर हाई होगा। एग्जांपल देके समझाता हूं बेटा। हमारे पास एक केस है डाई मिथाइल ईथर और दूसरा केस है बेटा इथाइल एल्कोहल। क्या आप जानते हैं जो डाई मिथाइल ईथर है इसके मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम है, इसीलिए बच्चों इसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, यानी ये जल्दी इवापोरेट होगा। लेकिन जो अल्कोहल है ना, याद करो इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, मतलब इसके मॉलिक्यूल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बच्चों हाई है, इसीलिए याद रखना इसका वेपर प्रेशर लो हो जाए। ठीक है ना? टेम्परेचर बच्चों आपने सुना होगा कि जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो वेपर प्रेशर भी इंक्रीज होता है। तो याद रखना है इफ इंक्रीजेस टेम्परेचर, अगर हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो वेपर प्रेशर भी क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। और नेक्स्ट है बेटा प्योरिटी ऑफ लिक्विड। क्या आप जानते हैं प्योर लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो मेरे प्यारे बच्चों सॉल्यूशन के कंपैरिजन में हमेशा कम होता है। प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर, ना उल्टा बोल गया, सॉरी, प्योर लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होगा वो हमेशा, याद रखना है बेटा, प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर हमेशा ज्यादा होता है कंपेयर टू सॉल्यूशन। याद रखना जो प्योर लिक्विड होगा उसका वेपर प्रेशर हमेशा ज्यादा होता है कंपेयर टू सॉल्यूशन। तो हम लोग लिखेंगे वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड always more than solution। ठीक है ना? तो ये बेटा 3 फैक्टर हो गए। तो आपको वेपर प्रेशर क्लियर हो गया ना? वेपर प्रेशर की डेफिनेशन क्या बताई? एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर
of a liquid on its surface is called vapor pressure when liquid and its vapor are in equilibrium. और तीन इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जो जिस पर वेपर प्रेशर डिपेंड कर रहा है. नेचर ऑफ लिक्विड हमने बताया, अगर वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो वेपर प्रेशर ज्यादा होगा. एग्जाम्पल दिया मैंने डाईमिथाइल ईथर और इथेनॉल का. डाईमिथाइल ईथर में वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसीलिए इसका वेपर प्रेशर हाई है, एल्कोहल का लो है. टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज करेंगे तो बच्चों याद रखना वेपर प्रेशर भी इंक्रीज होगा. और बेटा प्योरिटी की ऑफ लिक्विड की बात करें तो याद रखना प्योर लिक्विड का मेरे प्यारे बच्चों वेपर प्रेशर हमेशा किससे, सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से कैसा होगा, हमेशा ज्यादा. प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन से ज्यादा होगा. तो ये मैंने आपको बता दिया बेटा किसके बारे में, वेपर प्रेशर से रिलेटेड. बच्चों अब मैं जो पढ़ाने जा रहा हूं उसके लिए मुझे ये बोर्ड रब करना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा, क्योंकि अब नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, जिसका नाम है रॉल्स लॉ. ठीक है ना, इसे रब कर लूं जल्दी से. एक मिनट. अभी मैंने ये तो कहा ही नहीं कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो. मैं चाहता हूं कि आप लोग पहले इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं स्टार्ट करूं. ठीक है ना, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट. अब रब करते हैं. बहुत बढ़िया, एकदम साफ हो गया. और इसको अब इसकी ड्राई रबिंग होगी, ड्राई रबिंग. चलिए बेटा, देखा बेटा कितना साफ कर दिया मैंने बोर्ड, एकदम चमका दिया, व्हाइट का व्हाइट ही निकाल दिया वापस. अब स्टार्ट करते हैं हम लोग अगला टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक. ठीक है ना, और नेक्स्ट टॉपिक क्या है बच्चों हमारा, रॉल्स लॉ. रॉल्स लॉ. ओके, रॉल्स लॉ पे आ गए. ठीक है, अब ये रॉल्स लॉ है क्या, तो मैं आपको बताना चाहता हूं. इजाजत है बताने की? यस, बता देता हूं. बच्चों किसी भी सॉल्यूशन में प्रेजेंट किसी भी कंपोनेंट का, कंपोनेंट आप चाहो तो कॉन्स्टिट्यूएंट बोल सकते हो. तो सॉल्यूशन में प्रेजेंट किसी भी कंपोनेंट, अब कंपोनेंट का मतलब आपको मालूम है सॉल्यूशन में सॉल्यूट कंपोनेंट होता है, सॉल्वेंट कंपोनेंट है, तो इन्हीं की बात चल रही है. तो सॉल्यूशन में प्रेजेंट किसी कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर, याद रखना है प्योर लिक्विड के वेपर प्रेशर में उसके मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करने पर मिलता है. हमने बताया कि जो लिक्विड है सॉल्यूशन में प्रेजेंट जो कंपोनेंट है उसका अगर हमें पार्शियल प्रेशर चाहिए तो वो कैसे आएगा कि उसके प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर में अगर हम उसके मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दे तो हमें बेटा मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा उसका पार्शियल प्रेशर, उस कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर. मतलब आओ लिख देते हैं, जरा 2 लाइन लिख दें, आपकी इजाजत तो है ही है. तो हम लोग क्या लिखेंगे यहां पर, द पार्शियल प्रेशर, the partial pressure of any volatile component to the partial pressure of any volatile component of a solution
at constant temperature in equal to vapor pressure of pure component multiplied by the mole fraction of the constituent या component कुछ भी। वो कह रहे हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी वॉलेटाइल कंपोनेंट, पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी वॉलेटाइल कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना, एट कांस्टेंट टेम्परेचर इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट मल्टीप्लाइड बाय द मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर अगर हमें कोई पार्शियल प्रेशर चाहिए है तो उसके लिए उस कंपोनेंट के, उसका जो प्योर लिक्विड है उसके वेपर प्रेशर में हम लोग उसके मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। मतलब मान लो, एक मानने वाली बात है, मान लो हमारे पास सॉल्यूशन में कंपोनेंट ए है और हमें इसका पार्शियल प्रेशर चाहिए है, तो PA इज इक्वल टू हो जाएगा PA नॉट XA, मतलब ये PA नॉट कहलाएगा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट A एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ A। इन दोनों में जब मल्टीप्लाई होगा तब इनसे हमें पार्शियल प्रेशर मिल जाएगा। बच्चों अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसी में रॉल्स लॉ बताने जा रहा हूं, इसके लिए फॉर लिक्विड सॉल्यूशन। मैं आपको लिक्विड सॉल्यूशन के लिए कुछ फॉर्मूले बताने जा रहा हूं। रॉल्स लॉ में ये फॉर्मूले किसके लिए हैं बच्चे? रॉल्स लॉ में ये फॉर्मूले हैं फॉर लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो क्या होंगे जरा सुनो बेटा। सपोज दैट a solution prepared by mixing of N mole of liquid A and NB mole of liquid B, and vapor pressure of pure liquid A and B are PA naught and PB naught। बेटा हमने इस यहाँ पर फॉर लिक्विड सॉल्यूशन के लिए हम जो कुछ फॉर्मूले निकालने वाले हैं उसके लिए मेरे प्यारे बच्चों हमने एक लैंग्वेज लिख दी। क्या लिख दी? इजी लैंग्वेज है। सपोज दैट सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग ऑफ Na मोल्स ऑफ लिक्विड A, जो लिक्विड A है उसका हमने Na मोल्स लिया, एंड Nb मोल्स ऑफ लिक्विड B, जो लिक्विड B था उसका हमने Nb मोल लिया, और वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड A और B जो है वो हमने मान लिए PA नॉट एंड PB नॉट।
बेटा याद करो, अभी अभी मैंने आपको लॉ में क्या पढ़ाया था, मैंने बताया था कि जैसे अगर हमें पार्शियल प्रेशर ए का चाहिए है, हमें पार्शियल प्रेशर कंपोनेंट ए का चाहिए है, तो पी ए इज इक्वल टू हो जाएगा पी ए नॉट एक्स ए। क्या हो जाएगा बच्चों? पी ए नॉट एक्स ए। क्या तुम भूल गए एक्स ए को हमने मोल फ्रैक्शन बोला था? हम चाहें तो इसी को लिख सकते हैं पी ए नॉट इंटू एक्स ए की जगह जानते हो बच्चे हम क्या लिख सकते हैं? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। एक्स की एक्स है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए की जगह लिख सकते हैं मोल्स ऑफ ए, अपॉन में लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों टोटल मोल्स। तो हमने वही करा, यहां लिख दिया बच्चों मोल्स ऑफ ए अपॉन मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी, इसी को बोलते हैं टोटल मोल्स। और बेटा इनके बीच में ये इनटू का साइन है, याद रखना ये एक्स था मोल फ्रैक्शन ये, लेकिन इनटू का साइन है, ठीक है ना। इसको बच्चों हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दी, ठीक है। ऐसे ही बेटा आपको मालूम है कोई भी सॉल्यूशन है वो कम से कम दो कंपोनेंट से तो बन ही रहा होगा। तो अब हम लोग अभी तो हमने कंपोनेंट ए लिया है, अब लेते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी इज इक्वल टू पी बी नॉट एक्स बी हो जाएगा। और बच्चों इसको भी हम लिख सकते हैं पी बी नॉट इंटू ये हो जाएगा मोल्स ऑफ बी अपॉन मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी। ये बच्चों हमने डाल दिया इक्वेशन नंबर सेकेंड। ओके, तो हमने मान लिया कि हमारे पास जो सॉल्यूशन है उसमें टू कंपोनेंट है ए एंड बी, ठीक है। हमने मान लिया था कि इनके जो मोल्स है वो Na और Nb है। देखो मोल्स ऑफ ए का मोल्स है Na और बी का मोल्स माना Nb, और वेपर प्रेशर इनके माने हैं Pa नॉट एंड Pb नॉट। और वही हमने करके पार्शियल प्रेशर निकाला। पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कैसे आया? Pa नॉट में XA का मल्टीप्लाई करा, और XA है मोल फ्रैक्शन, तो हम चाहें तो यहाँ मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला लिखते हैं मोल्स ऑफ ए अपॉन मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी, यही होता है मोल फ्रैक्शन। एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इज इक्वल टू पी बी नॉट एक्स बी, और एक्स बी की जगह मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कर दें हम लोग, तो मोल्स ऑफ बी अपॉन मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी, इक्वेशन सेकंड। क्या आप जानते हैं आप इन दोनों पार्शियल प्रेशर को अगर ऐड करेंगे तो बच्चों आपको टोटल प्रेशर मिलेगा। तो हम लोग चलो लिखते हैं टोटल प्रेशर इज इक्वल P इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों, हम टोटल प्रेशर को PS मान ले रहे हैं। टोटल प्रेशर इज PS, अगर PS है तो PS इज इक्वल टू हो जाएगा PA प्लस P, हो जाएगा ना। टोटल प्रेशर PS इज इक्वल टू हो जाएगा PA प्लस PB। अब बच्चों अगर तुम चाहो ना तो PA की जगह आप PA की वैल्यू रख सकते हो। देखो ये है PA की वैल्यू, है ना। तो PA की वैल्यू क्या रखते हैं हम लोग? रखते हैं PA नॉट NA अपॉन NA प्लस NB प्लस। ऐसे ही अगर आप चाहो तो PB की जगह देखो ये PB नॉट की वैल्यू हमने निकाली थी, ये थी बेटा PB नॉट, फिर ये हो जाएगा NB अपॉन NA प्लस NB। ओके, समझ में आ रहा है ना मेरे प्यारे बच्चों। अब बेटा हम क्या करेंगे, अगर आप चाहें तो इसको हम लोग इक्वेशन नंबर थर्ड मान लें, और बेटा हम इसके आगे एक काम और कर सकते हैं, PS इज इक्वल टू ये था PA नॉट, और बेटा अगर आप चाहो तो इसकी जगह लिख सकते हो मोल फ्रैक्शन ऑफ A, मोल फ्रैक्शन ऑफ A। तो हम चाहें तो इसे X से कर दें, इसकी जगह ये जो वैल्यू ना इसकी जगह हम चाहें तो X से लिख दें प्लस, ऐसे PB नॉट, और इसकी जगह हम चाहें तो बच्चों क्या लिख दें? XB लिख दें। और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर क्या आ गई मेरे प्यारे बच्चों? फोर्थ। एक्चुअली बच्चों इनका इस यूज जो है वो न्यूमेरिकल में होना है, इसके न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है आते हैं एग्जाम में अक्सर, तो इसीलिए बेटा ये हमने इसका निकाल लिया क्या? टोटल प्रेशर। इसको अब हम बच्चों और आगे सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। बच्चों याद है क्या तुम्हें एक बात, तुम लोगों ने एक बात पढ़ी होगी क्या सर, कि XA प्लस XB इज इक्वल टू 1 होगा। सबने पढ़ी है ना? अगर पढ़ी है तो यस लिख के भेजो, कमेंट बॉक्स में यस लिखो। तो बेटा XA प्लस XB इज इक्वल टू होता है 1, यानी कि याद रखना है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ A मोल फ्रैक्शन ऑफ B, किसी भी सॉल्यूशन का जो मोल फ्रैक्शन होता है टोटल वो 1 होगा।
किसी भी सॉल्यूशन का टोटल मोल फ्रैक्शन 1 होता है। तो अगर सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट है ए और बी, तो ए और बी के मोल फ्रैक्शन को अगर ऐड करोगे दैट इज द 1 होता है। तो क्या आप जानते हैं हम लोग अगर चाहें तो एक्स बी की वैल्यू यहां लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स ए। नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अरे एक्स बी इज इक्वल टू, ये हम लोग इस तरफ ले गए 1 माइनस एक्स ए, और ये वैल्यू हम एक्स बी की जगह यहां अगर पुट कर दें तो पी एस इज इक्वल टू आ जाएगा पी ए नॉट एक्स ए और हो जाएगा प्लस पी बी नॉट, और ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स ए। ओके बेटा, पी बी का मल्टीप्लाई कर दे रहा है तो पी एस इज इक्वल टू हो जाएगा पी ए नॉट एक्स ए और ये हो जाएगा प्लस पी बी नॉट माइनस पी बी नॉट एक्स ए हो जाएगा। बच्चों हम लोग और सॉल्व करना चाहते हैं तो इसको माइनस वाले इसको इसके पास में आए ताकि कॉमन आ जाए, तो बेटा हम इसे ऐसे लिख देंगे। कैसे सर? ऐसे ऐसे ऐसे। देखो पी एस इज इक्वल टू, ये इसके आगे का पार्ट देखो हम लोग यहाँ आने हैं, याद रखना। तो पी एस इज इक्वल टू हो जाएगा पी ए नॉट एक्स ए, ये इस तरफ आ गया, यहाँ लिख दिया ऐसे माइनस पी बी नॉट एक्स ए प्लस कर दिया पी बी नॉट। ओके, और इसमें से देखो एक्स ए कॉमन आ गया तो पी एस इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स ए कॉमन कर लिया और ये आ गया पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट और ये हो जाएगा प्लस पी बी नॉट। ये बच्चों हमने इक्वेशन नंबर कर दी 5। ठीक है, तो ये बेटा हमारे पास एक और इक्वेशन बनके आ गई है। कोई प्रॉब्लम? बेटा इन सब पर हमें फॉर्मूले, इन सब पर हमें न्यूमेरिकल्स करना पड़ते हैं, न्यूमेरिकल में यूज होना है, इसलिए मैंने मेरे बच्चों आपको ये सब करवा दिया। बच्चों आइए हम लोग एक रॉल्स लॉ का एक कहेंगे कि ग्राफ भी है आइडियल सॉल्यूशन से रिलेटेड, आओ वो और देख लेते हैं, उसको और करने यहीं पर। ये आ गया जी, चलिए समझना बेटा ग्राफ को, एकदम इजी होता है। सभी बच्चों ने इसको 11th 12th में हर जगह पढ़ा होता है, 12th में सॉरी 11th में तो ये नहीं है सिलेबस में, अपने 12th में। तो चलो यहाँ बनाते हैं बेटा। हमने मान लिया ये जो एक्सेस है ये हम मान रहे हैं मोल फ्रैक्शन एक्सेस, मोल फ्रैक्शन, ये मोल फ्रैक्शन एक्सेस है यहाँ, और ये है बच्चों वेपर प्रेशर एक्सेस। ये कौन सी एक्सेस है? वेपर प्रेशर। ये मोल फ्रैक्शन एक्सेस है, ये वेपर प्रेशर एक्सेस है। हमने मान लिया बेटा कि एक्सए की वैल्यू अगर 0 है, एक्सए मतलब एक कंपोनेंट का हमने मोल फ्रैक्शन 0 मान लिया, अगर आपने एक का 0 कर दिया तो दूसरे का जो मोल फ्रैक्शन होगा वो 1 हो जाएगा। क्यों सर? अरे भैया एक्सए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1 होता है, अगर मैंने यहाँ एक्सए को 0 कर दिया तो अपने आप ही एक्स बी क्या हो जाएगा बच्चे? 1 हो जाएगा। ठीक है ना बेटा? अब बेटा यहां से आपको मालूम है कि वेपर प्रेशर क्या हो रहा है बेटा, देखो ये इंक्रीज हो रहा है और इंक्रीज होके बेटा हमने मान लिया कि ये बेचारा यहां पहुंच गया, और ये बेटा है पी ए नॉट, पी ए नॉट। इसी तरीके से बेटा यहां हमने लिख दिया एक्स ए इज इक्वल टू 1, तो एक्स बी इज इक्वल टू हो जाएगा 0। हमने माना कि जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ रहा है मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है, तो अब बढ़ते हुए आप देख सकते हो एक्सए की वैल्यू हो गई है 1, समझे ना? तो जब वो 1 हो गई तो एक्स भी अपने आप 0 हो गया। और देखो यहाँ पर ये ओरिजिन पॉइंट है, यहाँ से अब हम लोग फिर से अगर इस लाइन को उठाएंगे तो हमने मान लिया कि ये आ गया वेपर प्रेशर, कर्व आ गया यार लाइन में। एक्चुअली लाइन में कर्व वर्व नहीं आना चाहिए, एकदम सीधी लाइन जाना चाहिए। चलो अब ठीक है, तो ठीक है ना, ये आ गया बढ़ते हुए, हमने इसको मान लिया बेटा क्या? पी बी नॉट मान लिया। और बेटा इन दोनों लाइनों को जब हम मिलाएंगे ना, इन दोनों लाइंस को देखो, ये वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट को, तो ये बेटा टोटल प्रेशर को रिप्रेजेंट करेंगे। किसे रिप्रेजेंट करेंगे मेरे प्यारे बच्चों? टोटल प्रेशर को, इस तरीके से ये हमने मान लिया। तो ये टोटल प्रेशर को रिप्रेजेंट करेंगे।
तो यहाँ बच्चों पी ए इज इक्वल टू आप लिख सकते हो पी ए नॉट एक्स ए, है ना। ऐसे यहाँ पी बी इज इक्वल टू लिख सकते हो पी बी नॉट एक्स बी, और पी इज एस इज इक्वल टू लिख सकते हो पी ए प्लस पी बी, या इसी को पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। ओके, ये मैंने बेटा आपको ग्राफ बना दिया है, जिसको हमें ये ग्राफ आना जरूरी होता है। तो इसके साथ ही बेटा ये मैंने आपको जो रॉल्स लॉ का पहला रूल था लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन के लिए मेरे प्यारे बच्चों, मैंने वो आपको क्लियर करना। बच्चों इसके बाद अब हमें क्लियर करना है, ये था लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। अब आ रहा है जो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट का लिक्विड में सॉल्यूशन बनेगा, उसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूले हो सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया ना, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है ना, इसमें आगे बढ़ जाए, इसको रब कर दिया जाए। मैं चाहता हूं एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट लो बेटा, इसका रब करता हूं। रबिंग चल रही है, ओ यार जबरदस्त हो गया। चलिए क्या मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। इस बोर्ड को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक बार पानी पी लिया जाए। तो बच्चों ये जो रूल है, पहले मैं सोच रहा था कि अब आपको ये जो सॉलिड और लिक्विड के लिए जो सॉल्यूशन होता है उससे रिलेटेड डिस्कशन कर लें, लेकिन मैं सोच रहा हूँ अब उससे रिलेटेड डिस्कशन से पहले हम लोग इस वीडियो में, क्योंकि ये अप्रॉक्स 40 मिनट के आसपास का वीडियो पहुंच रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ इसकी जगह अब मैं आपसे पहले एक दो प्रॉब्लम इस टॉपिक की डिस्कस कर लूँ, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसके बारे में डिस्कशन कर लेंगे। तो आइए हम लोग एक दो प्रॉब्लम्स देख लेते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम्स देखना बहुत जरूरी। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1 मोल हेप्टेन vapor pressure is equal to 92 mm of Hg is mixed with 4 mole octane. Vapor pressure is equal to 31 mm Hg from an ideal solution. Find the vapor pressure of solution. एक मैंने आपको ये प्रॉब्लम बता दी, ये क्वेश्चन हो गया। बच्चों एक बार क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। कह रहे हैं 1 मोल हेप्टेन, वेपर प्रेशर उसका 92 mm है, इज मिक्स्ड विद 4 मोल ऑक्टेन। ठीक है ना, मिक्स कर रहे हैं किसके साथ, 4 मोल ऑक्टेन के साथ। वेपर प्रेशर है 31 mmHg। ओके, कह रहे हैं फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन, फाइंड द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। आपको वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। क्या आप जानते हो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहली बात तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का फॉर्मूला होता है, आपको मालूम है पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। ये फॉर्मूला होता है, याद करो अभी हमने निकाला ही था ये फॉर्मूला, क्योंकि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन चाहिए ना, यानी टोटल प्रेशर चाहिए, तो पी एस इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी।
बच्चों यहाँ पर ए मान ले रहे हैं हम हेप्टेन को हम क्या मान ले रहे हैं बच्चों ए, और बी मान ले रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों हम ऑक्टेन को, इसको हमने बी मान लिया। ठीक है, अब बच्चों मैं आपको बता दूं कि देखो वेपर प्रेशर तो दिया है हमारे पास, लेकिन बच्चों हमें मोल फ्रैक्शन भी तो चाहिए पड़ेगा, यानी एक्स और एक्स बी की वैल्यू चाहिए पड़ेगी। हमारे पास देखो क्वेश्चन में मोल गिवन है, हेप्टेन का मोल कितना है, मोल ऑफ हेप्टेन, हेप्टेन मतलब ए, मोल ऑफ ए है हमारे पास 1 एंड मोल ऑफ बी है हमारे पास 4। बी हमने देखो ऑक्टेन को मान लिया था तो उसका मोल हमारे पास 4 है। अब हम निकालेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू हो जाएगा मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल मोल्स यानी कि ए प्लस बी। तो अब आप देखो मोल्स ऑफ ए 1 है, यहाँ 1 आएगा प्लस 4 आएगा 1/5 आ जाएगा। ये देखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए आ गया। ऐसे ही निकाल लो बच्चों मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी का मतलब मोल ऑफ बी अपॉन मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी। मोल ऑफ बी कितना है हमारे पास 4 है, फिर मोल ऑफ ए 1 है, मोल ऑफ बी 4 है, टोटल आ गया 4/5। तो देखो हमने दोनों के मोल फ्रैक्शन निकाले, इसका मोल फ्रैक्शन 1/5, इसका आया 4/5। अब हम वैल्यूज पुट करें, देखिए हमारे पास पार्शियल वेपर प्रेशर जो हमें पर प्योर वेपर प्रेशर है वो 92 है, तो यहाँ रखो। और बेटा देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए है 1/5 प्लस पीवी नॉट की जो वैल्यू है बेटा यहाँ पर वो देखो वो दिया है, ऑक्टेन का वेपर प्रेशर 31 और मोल फ्रैक्शन इसका है 4/5। अब बच्चों इसको आपको सॉल्व करना है, और जब आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने से आपको इसका आंसर मिल जाएगा। कितना आएगा आंसर, इसका आंसर अप्रोक्स आना चाहिए 43.2 mmHg, मिलीमीटर HG। ये बच्चों इसका आंसर आ जाएगा 43.2। तो बहुत इजी कैलकुलेशन है, ऐसे ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन अक्सर आते रहते हैं। अब आ जाओ एक और प्रॉब्लम कर लेते हैं इस तरीके की, ठीक है ना, एक और प्रॉब्लम देख लेना, चलेगा ना बेटा 5-7 मिनट और। तो देखिए एट 88 डिग्री सेंटीग्रेड बेंजीन हैज a vapor pressure of 900 torr and toluene has vapor pressure of 360 टॉर। कितना टॉर हो गया ये हो गया बच्चों मेरे 360 टॉर। आगे आते हैं, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन in the mixture? What is the mole fraction of benzene in the mixture? In the mixture with toluene. That will be boiled at 88 degree centigrade at 1 atm pressure। आगे है बेंजीन एंड टॉलीन फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन। ये थोड़ा देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन है नहीं बड़ा, वो बिल्कुल नॉर्मल है। कह रहे एट 88 डिग्री सेंटीग्रेड बेंजीन हैज अ वेपर प्रेशर of 900 torr and toluene has vapor pressure 360 torr. What is the mole fraction of benzene? आपको बच्चों मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन निकालना है। ये
in the mixture with toluene that will be boiled at 88 डिग्री सेंटीग्रेड, बॉयल हो रहा है 88 पर, at 1 atm pressure benzene toluene form an ideal solution. इजी क्वेश्चन, एकदम आसान सा क्वेश्चन बच्चों आपके सामने। बच्चों अब इस क्वेश्चन को कैसे करना, पहली बात तो मैं आपको बता देना चाहता हूं। क्या बताना चाहते हो? मैं ये आपको बता दूं कि इसमें भी दो लिक्विड है, बेंजीन टोलीन, दोनों मिक्स हो रहे हैं। और जब मिक्स हो रहे हैं तो आपको मालूम है मिक्सचर से जो सॉल्यूशन बन रहा है वो 88 डिग्री सेंटीग्रेड पर और 1 atm प्रेशर पर देखो बॉईल हो रहा है। तो इसका मतलब है कि यहाँ टोटल प्रेशर आपके पास है, फॉर्मूला आएगा PS इज इक्वल टू PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB। बच्चों यहाँ AB की जगह चूंकि जो सॉल्वेंट है वो बेंजीन है और टोलीन, तो हम बेंजीन को B लिख दे रहे हैं और टोलीन को मेरे बच्चों में T लिख दे रहा हूँ। मुझे उम्मीद है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। आप चाहो तो ए भी मान के भी कर सकते हो, नहीं तो बेंजीन को भी मान लिया, टोलीन को टी मान लिया, ऐसे कर दे रहे हैं ना। ये बेटा फॉर्मूला है। क्या आपको मालूम है, क्या आपको मालूम है 88 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये जो मिक्सचर है ना ये बॉईल हो रहा है, समझे ना। और यहाँ प्रेशर है 1 atm। तो क्या आप जानते हो, क्या जानते हो, आप जानते हो बेटा कि इसका मतलब है PS की वैल्यू 1 atm का मतलब है 760 mm हो जाएगा। या mm नहीं, टॉर ले लेंगे। क्यों लेंगे सर टॉर? अरे ये सब टॉर में ही तो चल रहा है सारी वैल्यू। तो 1 atm की जगह हम लोग लिख देंगे 760 टॉर, ठीक है ना, क्योंकि इस टेम्परेचर पर ये बॉईल हो रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वैल्यू पुट करें, यहाँ 760 कर दें। यहाँ पर देखो PB नॉट यानी प्योर बेंजीन का जो वेपर प्रेशर था वो 900 था, तो यहाँ 900 लिख दो, समझे ना। तुम याद करो, तुम्हें मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन फाइंड करना है, यानी तुम्हें XB फाइंड करना है, छोड़ दो। प्लस वेपर प्रेशर ऑफ टोलीन कितना है, तो देखो वेपर प्रेशर ऑफ टोलीन अपन लोगों को मालूम है कितना है, 360 टॉर। तो यहाँ लिख दो बच्चों 360 इनटू, अब आपको मालूम है, क्या मालूम है सर, ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ टोलीन। क्या आपको मालूम है, क्या आपको मालूम है कि XB प्लस XT इज इक्वल टू 1 होता है, याद है ना। दोनों का मोल फ्रैक्शन मिला के होता है 1, सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन 1 है। तो अपन चाहें तो XT इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1 माइनस XB। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि हमें बेंजीन का मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम XT की जगह चाहें तो 1 माइनस XB पुट कर दें, तो ये कर दिया बच्चों 1 माइनस XB। अब मेरे प्यारे बच्चों ये हो जाएगा 760 900 XB प्लस 360 मल्टीप्लाई कर देगा 360 माइनस 360 XB, ये हो जाएगा, है ना। अब बच्चों हमने क्या करा, ये वाला 360 को इस साइड ले आ रहे हैं, तो आपको मालूम है ये हो जाएगा 760 माइनस 360 इज इक्वल टू, और बेटा देखो ये 900 XB है, ये 360 XB है, इसे लेस करेंगे तो कितना आएगा, मुझे लग रहा है 540 XB आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 540 XB। और इसे लेस करेंगे तो बच्चों कितना आएगा, इसे लेस करने पर आएगा 400 इज इक्वल टू 540 XB। तो क्या आप जानते हो XB इज इक्वल टू आ जाएगा 400 अपॉन 540, डिवाइड करेंगे तो 0.74 आ जाएगा। तो XB इज इक्वल टू 0.74, ये आ गया मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, और यही बच्चों हमसे पूछा गया। तो बच्चों ये दोनों प्रॉब्लम्स मैंने आपको जो रूल लो जो लॉ पढ़ाया था, रोल्स लॉ,
उसी से रिलेटेड दो मैंने प्रॉब्लम, सिंपल सी बेसिक प्रॉब्लम्स आपको कराई हैं बेटा। अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसका सेकंड वाला लॉ पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड जो भी हमारे पास कहते ना इक्वेशंस वगैरह है वो पढ़ेंगे, फिर उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे, और फिर बेटा इस टॉपिक से रिलेटेड हम लोग जबरदस्त प्रॉब्लम्स करेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने देखा आपने मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन में करा बेटा, सेम वैसे ही हम लोग बहुत सारी अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स करेंगे। मैंने कहा था इस पूरे चैप्टर में आपको मैं सैकड़ों क्वेश्चन यानी कई 100 क्वेश्चंस मैं प्रॉब्लम्स में कराऊंगा, और केवल सिंपल नहीं, सिंपल भी, लेंथी भी, कुछ क्वेश्चन एडवांस के भी हम लोग लेते हुए चलेंगे, जिससे कि हमारी उसकी भी प्रिपरेशन हो। नीट जेई की तो प्रिपरेशन बहुत इजीली हो जाएगी। बस मैं कहूंगा कि आप नोट्स जरूर तैयार करते जाइए, और मैं इतना धीमा आपको पढ़ा रहा हूं जानबूझ के, ताकि आप नोट्स साथ में प्रिपेयर करते जाएं, और जितना मैं पढ़ा रहा हूं उससे आप आराम से तैयार कर लें, और आप देखेंगे धीरे धीरे आपकी शानदार प्रिपरेशन होगी, और आप जरूर क्वालिफाइड करेंगे अपना टारगेट। ओके, तो आइए ओवर करते हैं क्लास की। आपको आज की बाय बाय एंड जय हिंद।